हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इथेरियम का जो मर्ज होने जा रहा है 2.0 जो कि सितंबर में एक्सपेक्टेडली होगा उस पर। और ये इम्पोर्टेंटली हम इस पर बात करने वाले हैं कि उससे आप पैसा किस तरह बना सकते हैं, उसमें आप ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। मतलब कुछ चांसेस हैं कि आप यहां से ज़्यादा पैसा भी बना सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। वीडियो का टॉपिक बिल्कुल यही है कि इथेरियम का जो मर्ज मतलब वर्जन 2.0 है, आप उससे पैसा किस तरह बना सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि दोस्तों, जो कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप होल्ड करके इथेरियम अपने पास रखे हुए हैं तो फिर आपको किन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। अगर इथेरियम 2.0 आ जाता है तो इथेरियम 1.0 जो है उसका क्या होगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और आई होप कि आप ज़रूर कर देंगे ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड आपको न्यूज़ व्यूज़ एंड अपडेट्स पहुंचती रहें मेरी तरफ से। चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहली बात तो आप ये देख लें कि इथेरियम का जो प्राइस है दोस्तों 1630 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, इसने बीटीसी ने जब 18,000 का लो बनाया था तो इथेरियम चला गया था एट द सेम टाइम $800 पर। ठीक, उसके बाद से आज तक मतलब जो हाई फिर बनाया इसने दोबारा से इसी मंथ अगस्त के अंदर, वो दोस्तों बन गया था $2,000। तो $800 की चीज़ जो है वो $2,000 की हो गई। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि ये परसेंटेज वाइज जो है ना वो कितना हो गया, जबकि बीटीसी ने $18,000 से $24,000 का जंप ओनली लिया। तो बहुत ज़्यादा जंप अप जो है वो इथेरियम ने किया था। अब उसका रीज़न जाहिर सी बात है, ये मर्ज ही है या अपडेट ही है जो कि इथेरियम में होने जा रही है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जो वेल्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट ज़रूर रखते हैं कि समथिंग बिग कैन बी हैपन हेयर। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे बड़ा माल बनाया जा सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों यह है कि जहां जहां से बड़ा माल बनाने के चांसेस होते हैं उधर ही बड़ा माल गंवाने के भी चांसेस होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहां पर जो वीडियो बना रहा हूं उसका मतलब यही है कि कम से कम आप लॉस करें, ठीक है, या फिर आप लॉस से बच सकें। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ ऐसा आपको बताऊं। अच्छा, आपने कौन सी चीज़ों को नज़र में रखना है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि अपग्रेडिंग इथेरियम टू रेडिकल न्यू हाइट्स में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कि लेकिन एक्चुअली बात यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इथेरियम इटसेल्फ जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर जा रहा है। और प्रूफ ऑफ स्टेक का जो आइडिया है दोस्तों, या फिर ये कह लें कि जो टेक्नोलॉजी है वो शुरू ही इथेरियम से होती है, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क पर तो ऑलरेडी काम हो रहा था और वो बिटकॉइन पर हो रहा था। लेकिन अब ये इथेरियम ने ही जो अपना विजन लाया है तो ये अब उस पर जाने लगे हैं। पहली बात तो दोस्तों इसमें आपको ये नज़र में रखनी है कि आपके पास इथेरियम अगर पड़ा हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि लास्ट टाइम जो लूना के साथ हुआ है, जब लूना वर्जन 1 ख़त्म हुआ, ठीक है, वो एक ब्लॉकचेन थी, वहाँ पर आपके पास उस ब्लॉकचेन के ज़रिए आपके पास जो टोकन आए हुए थे तो आपके वैलेट के अंदर वो टोकन वैसे के वैसे ही रहे। अब उनकी प्राइस जो भी होगी उसके आप मालिक हैं, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पर जब कंपनी ने लूना वर्जन 2 बनाया तो जो 2 है वो भी आपके वैलेट में थ्रू टू एन एयर ड्रॉप आपको जो है वो वहां पर मिल गए। तो इस वक्त आपके वैलेट्स के अंदर दोनों टोकन मौजूद है, मतलब LUNC एंड लूना इटसेल्फ। ठीक, तो यहां पर भी 99.99% इस चीज के चांस मौजूद हैं कि इथेरियम अभी आपके वैलेट्स के अंदर जो पड़ा हुआ है वो भी मौजूद रहे, लेकिन इथेरियम वर्जन 2 भी आपको मिल जाए। ठीक, पॉसिबल ये चीज़ है कि जैसे ही ये रिलीज़ हो जाए उसके बाद वर्जन 1 ख़त्म हो जाए और जो है वो वर्जन 2 आपको दोस्तों मिल जाए। अभी 100% श्योरली मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा चांस जो है 99.9% जैसे मैंने कहा वो यही है कि दोनों टोकन कॉइन्स जो है वो आपके वैलेट में रहेंगे। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही ये मर्ज जो है वो सितंबर के अंदर करीब आएगा तो इथेरियम वर्जन 1 जो है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो आपके वैलेट के अंदर भी ये टोकन पड़ा होगा, वहाँ से आपने क्या करना है कि अपना प्रॉफिट बुक करना है अच्छा खासा। फॉर एग्जांपल इथेरियम की प्राइस आपको पहुंच जाती है दोस्तों $4,000 तक, फॉर एग्जांपल। वैसे तो $4,800 तक गई हुई है ना, लेकिन अगर $4,000 तक, $3,000 तक अगर चली जाती है तो आपने वो जो इथेरियम है वो वहाँ पर सेल आउट करना है, क्योंकि फिर उसके बाद वो जो इथेरियम है
वो ज़ीरो हो सकता है, वो उसकी प्राइस बिल्कुल भी ख़त्म होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं जो वेल्स हैं वो पूरा का पूरा खून निचोड़ने की कोशिश करेंगे। एक फेक पंप यहाँ पर आएगा जिससे एक फोमो क्रिएट होगा, मतलब ज़्यादा चांस जिस चीज़ के हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर फिर लोग पैसे लगाएंगे, वो समझेंगे कि इथेरियम का प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बढ़ेगा इथेरियम का प्राइस, क्योंकि नए पैसे वहाँ पर लगेंगे। नए पैसे लगेंगे तो जो पुराने होल्डर्स हैं वो सेल आउट भी एट द सेम टाइम करेंगे। जब भी कोई बाय करेगा तो कोई सेल सामने कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। वहाँ पर इस चीज़ का आपने फ़ायदा लेना है। फिर जो इथेरियम वर्जन 2 है वो फिर आप उसमें बाय कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये तरीका दोस्तों उनके लिए है जिनके पास एक्सचेंजेस पर जो टोकन है वो पड़ा हुआ है, और फिर वो वहाँ से ही जो है वो बाय भी करेंगे और वहां पर होल्ड करेंगे। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, या इस तरह के और भी मतलब वॉलेट्स हैं जो कि इथेरियम की चेन को सपोर्ट करते हैं, तो वहां पर अगर आप रखे हुए हैं या आप उसको ट्रांसफ़र करके रखते हैं अपने कॉइन को, इथेरियम को, तो वहां पर जैसे ही प्राइस उसका बढ़े तो आपने यूनिस्वैप पर जाकर फॉर एग्जांपल आपने उसको सेल आउट कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको वर्जन 2 जो है वो वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। वो आपने थोड़ा उसमें टाइमिंग का जो है ना वो ख्याल रखना होगा। वो मिल जाए तो वो आपने सेल आउट, जो पहले वाला है वो सेल आउट कर देना है। ये वेट करना होगा कि आपको 2 मिल जाए। अगर आपके वैलेट में होगा ही नहीं वर्जन 1, मतलब आप ऑलरेडी उसको 100% जो है वो सेल कर चुके होंगे, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 होल्ड करते होंगे तो 2 आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रही होगी जैसे हमने लूना में देखा है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से पैसा जो है वो बना सकते हैं इथेरियम की इस अपग्रेडेशन से। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है वो अभी बाय करें और फिर होल्ड करके अपने पास रख लें, ठीक है। फिर जैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाए तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके और मार्केट से निकल जाएं। फिर देखिएगा कि वर्जन 2 जिस तरह से जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या सही प्राइस पे मिले, तो फिर आप इथेरियम में अगेन एंट्री ले लें। तीसरा तरीका ये है कि ये जो अभी फ्लक्चुएशन चल रही है इथेरियम के अंदर, आप इससे फ़ायदा लें। मतलब ये अपनी एक सपोर्ट पर आ जाए 15 मिनट या 1 आवर की सपोर्ट पर आ जाए, या हाफ आवर की, तो वहाँ पर आप इसको बाय करें और फिर थोड़ा प्राइस ऊपर चला जाए तो आप इसको सेल आउट करें। इस तरह से करके भी बाय सेल करके भी आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको जैसे कहा कि फर्स्ट वाली जो चीज़ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आपको नज़र आ रही होगी, समझ में आ रही होगी, लग रहा होगा, लेकिन आपने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा भूल गया हूँ तो बता दूँ, वो ये है दोस्तों कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, मतलब जैसे बाइनेंस हो गया, हॉटबिट हो गया, या इस तरह की बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं, हॉटबिट तो अभी सीन किए हुए बंद पड़ा हुआ है, देखिए आगे क्या होता है, पैसे हमारे डूबते हैं या फिर निकलते हैं। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वैसे ही रिस्की होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि हो सकता है आपको वर्जन 2 तो मिल जाए वहाँ पर, लेकिन जो वर्जन 1 है उसको वो मतलब वहाँ पर ट्रेड करें और आपको वर्जन 2 जो है वो ना मिले। लेकिन अगर आप इसको ट्रस्ट वॉलेट पर जाकर करते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि आप दोनों से फ़ायदा हासिल कर सकें। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।